अनुग्रह पहचान के द्वारा होता है, जैसा कि पहला पत्रस 1:2 में लिखा है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शिमोन पतरस पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रकट किया था कि तेरी उम्र इतनी होगी कि तू परमेश्वर में बुढ़ापे में सोएगा। इसलिए उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे मर जाने के बाद भी तुम मेरी बातों को याद कर सको। इसलिए उसने यह पत्री लिखी थी और इसमें उसने एक आशीष दी है। उसने कहा कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ग्रीक भाषा में पहचान का मतलब होता है एपिग्नोसिस, जिसका मतलब अगर आपका जन्म मसीह घराने में हुआ है तो आप पहले से ही मसीह को जानते हैं। इसमें तुम अनुग्रह नहीं पा सकते, तुम्हें उसे अपने जीवन में निजी तौर पर पहचानना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए एक योजना है। आपको ऊंचा करने की और आपको चंगा करने की योजना है, पर उस योजना को प्रायोगिक रूप से लागू करने के लिए तुम्हें अनुग्रह चाहिए, जो आपके जीवन में तब आता है जब आप बाइबल के वचनों को मानते ही नहीं बल्कि उनको अपने जीवन में लागू भी करते हैं। तब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में नया अनुग्रह दूंगा और आपका लेवल बढ़ाऊंगा। और खुदा का एक महान प्रेरित तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। किसके द्वारा? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। दाऊद को जब राजा होने के लिए शमूएल ने मसा किया तो 30 साल तक वो सिर्फ यहूदा गोत्र का ही राजा बना, जबकि इज़राइल के 12 गोत्र थे, क्योंकि उनको लेने का अभी उसके पास अनुग्रह नहीं था। और जब वह 37.5 साल का हुआ तब वह पूरे इज़राइल का राजा बना, क्योंकि तब उसके पास पूरा अनुग्रह था। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा, मेरी पहचान में बढ़ता जा, प्रायोगिक रूप से मुझे समझता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने कहा कि तू अनुग्रह में बढ़ेगा तो बरकत में बढ़ेगा, तू सब चीजों में बढ़ेगा। पर वह अनुग्रह तब तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ोगे और उसे अपने जीवन में लागू करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आपके ऊपर आए, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको ऊंचा करे और आपके परिवार को बढ़ाए, तो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करें। पाप से दूर रहें, क्योंकि आप अपनी ही बातों के द्वारा दोषी और अपनी ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलें और उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।